नमस्कार, मैं उमर अलका मेड़तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। सचिन पायलट जो कि राजस्थान में बड़े ही पॉपुलर नेता हैं, युवाओं की धड़कन सचिन पायलट को राजस्थान में कहा जाता है। उनकी पॉलिटिकल स्टोरी हम सब ने देखी है, सुनी है, लेकिन सचिन पायलट की लव स्टोरी उनकी पॉलिटिकल स्टोरी से भी ज्यादा दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां उन्हें प्यार में काफिर तक कहा गया, बगावत का सामना करना पड़ा। और सोचिए, सचिन पायलट जितने लोकप्रिय है राजस्थान में, उनकी ही शादी में उनकी ही पत्नी के परिवार वाले तक शामिल नहीं हुए थे। और आखिर क्यों 19 साल का रिश्ता, जिसे उन्होंने इतनी बगावत के बाद, इतनी मशक्कत के बाद जोड़ा, यूं चुटकियों में टूट गया, वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 में यूपी के सहारनपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव दिल्ली के पास नोएडा के वैदपुरा में है। वो गुर्जर समाज से आते हैं और वैसे तो उनके पिता पायलट थे, लेकिन पहले उनके पिता दिल्ली में दूध का व्यापार किया करते थे। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट राजीव गांधी के बेहद दिलचस्प, बेहद करीबी माने जाते हैं। राजेश पायलट राजस्थान में सबसे पहले 1984 में भरतपुर और फिर दौसा से लगातार सांसद बनते रहे। उसके बाद साल 2000 में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद सचिन पायलट की मां रमा पायलट ने दौसा में उपचुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। पायलट के 2 बेटे हैं, जिनका नाम अरान और व्यान है, जिनकी फोटोज आप सोशल मीडिया पे लगातार देखते रहते हैं। सचिन पायलट की शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई थी। सचिन पायलट भारत में पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई करने अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने अमेरिका की पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में MBA किया। और यहीं पर उनकी मुलाकात फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई थी, क्योंकि 1990 में जब कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था और घाटी का माहौल बिगड़ रहा था, तो कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सारा अब्दुल्ला को विदेश पढ़ने भेज दिया। और अमेरिका में ही सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की पहली बार मुलाकात हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और देखते देखते यही दोस्ती प्यार में बदल गई। बताया जाता है कि कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। बाद में सचिन पायलट भारत वापस आ गए, लेकिन सारा अब्दुल्ला विदेश में ही थी। सचिन पायलट के वापस आने के बाद दोनों की कॉल्स पर और ईमेल्स पर बातचीत होती थी। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों शादी करेंगे और साथ में घर बसाएंगे। लेकिन ये रास्ता इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि सारा अब्दुल्ला मुसलमान समुदाय से आती है, एक मुस्लिम है, और सचिन पायलट एक हिंदू हैं। दोनों के धर्म में फर्क है। ये एक इंटरकास्ट मैरिज है, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इससे दोनों के परिवारों में बगावत छिड़ सकती थी और दोनों के परिवार राजनीति से भी जुड़े हुए थे। सचिन पायलट के पिता कांग्रेस से जुड़े थे, तो सारा अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला की खुद की पार्टी थी और उसके वो मुख्यमंत्री भी थे। दोनों के परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार भी काफी खुले विचारों वाला था। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने खुद एक कैथोलिक, एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है और सारा के भाई उमर अब्दुल्ला ने भी एक सिख लड़की से शादी की है। लेकिन कश्मीर में 1990 के बाद जैसे हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हुई, जो माहौल वहां देखने को मिला, उसे देखते हुए फारूक अब्दुल्ला इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि उनकी बेटी सारा अब्दुल्ला की शादी किसी हिंदू लड़के से की जाए, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था। हालांकि पहले जब 1990 में कश्मीर का माहौल बिगड़ा, तो फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को विदेश भेज दिया था कि कोई खतरा ना आए। और उसी दौरान सारा अब्दुल्ला ने विदेश में ही अपनी माँ से तो सचिन पायलट की मुलाकात करवा दी थी और उनकी माँ ने सचिन पायलट को पसंद भी कर लिया था। लेकिन कश्मीर में बैठा हुआ सारा अब्दुल्ला का परिवार, बाकी परिवार इसके लिए राजी नहीं था। इधर सचिन पायलट का परिवार भी इस बात को लेकर तैयार नहीं था कि उनका बेटा किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे, क्योंकि दोनों के धर्म में, दोनों की पर्सनालिटीज में, दोनों के रहन सहन में काफी फर्क इस चीज से आ जाता है। हालांकि बाद में सचिन पायलट की मां ने कुछ वक्त के बाद इस शादी के लिए हाँ कर दी, वो मान गई, उन्हें मना लिया गया। उनके पिता राजेश पायलट का पहले ही सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था। रमा पायलट उस वक्त राजस्थान के दौसा से सांसद थे। उधर कश्मीर में जब सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की शादी की बात सार्वजनिक होने लगी, तो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो गया। वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त वहां के। लोग कहने लगे कि उनकी बेटी किसी काफिर से शादी कर रही है। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के तमाम विधायकों ने भी उनका विरोध किया और कहा कि एक मुस्लिम आदमी तो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है।
लेकिन एक मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कई विधायकों ने तो इस्तीफा देने तक की धमकी दी, ऐसी भी खबरें आती हैं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटी सारा अब्दुल्ला पर तमाम तरह की पाबंदियां भी लगा दी। जब बाहर का पॉलिटिकल प्रेशर उन्होंने देखा और क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को भी देख रहे थे, तो उन्होंने अपनी बेटी पर तमाम पाबंदियां लगा दी। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला ने सारा अब्दुल्ला की सचिन पायलट से फोन पर बातचीत तक बंद करवा दी थी, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद तमाम संघर्ष और बगावतों के बाद जनवरी 2004 में दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद दोनों एक शो में शामिल हुए, जहां पर उन दोनों ने ये बताया बकायदा कि एक वक्त के बाद उन दोनों को ये लगने लगा था कि उनकी शादी नहीं होगी। सोचिए, इतने पॉपुलर नेता जिन्हें आप दिल की धड़कन समझते हैं सचिन पायलट को, उन्हें भी एक पॉइंट पर लगा था कि उनकी सारा अब्दुल्ला से शादी नहीं होगी, क्योंकि उधर कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने पूरी तरह से अपनी बेटी पर पाबंदियां लगा दी थी, कमरे में बंद कर दिया था और सारा पायलट कई दिनों तक रोती भी रही, लेकिन उनके पिता नहीं माने। लेकिन साल 2004 में मकर संक्रांति का त्योहार गुजर चुका था, दिल्ली में सर्दी जोरों पर थी और इसी सर्दी के बीच एक ऐसी शादी होनी थी जिस पर सत्ता के गलियारों के सभी राजनेताओं की नजरें टिकी हुई थी। 15 जनवरी को सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला ने शादी कर ली। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। बताया जाता है शादी में लोग कम थे और सुरक्षा ज्यादा थी। सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला शादी वाले दिन ही लंदन में मौजूद थे और सारा के भाई उमर अब्दुल्ला दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे, लेकिन शादी में शामिल नहीं हुए। यानी दुल्हन पक्ष से सचिन पायलट की पत्नी के परिवार की ओर से कोई भी शादी में शिरकत करने नहीं आया, जबकि सचिन पायलट 2004 में शादी होने से पहले 2002 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और राजनीति में सक्रिय भी हो गए थे थोड़े बहुत। शादी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में दौसा से सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। 26 साल की उम्र में सचिन पायलट 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से सांसद बने और यूपीए 2 सरकार का हिस्सा बने। यूपीए 2 सरकार में कॉर्पोरेट मामलों में उनको मंत्री पद भी दिया गया। सचिन पायलट के सांसद बनने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। पायलट को तब मनमोहन सरकार में मंत्री बनाया गया, तो फारूक अब्दुल्ला काफी खुश नजर आए और उसके बाद कई बार दोनों परिवार एक साथ भी दिखाई दिए। इसके बाद सारा पायलट अपनी निजी जीवन में व्यस्त रहती थी। वो एक योगा ट्रेनर थी और समाज सेवा भी वो करती थी, ऐसा बताया जाता है। 2018 के चुनाव में भी एफिडेविट के मुताबिक सारा अब्दुल्ला की संपत्ति सचिन पायलट की संपत्ति से भी ज्यादा बताई गई थी। 2018 के चुनाव के बाद जब 2023 में सचिन पायलट ने टॉक से अपना नामांकन दाखिल किया और उन्होंने चुनाव का जो हलफनामा दाखिल किया, उसमें उन्होंने अपने मैरिटल स्टेटस में चौंकाने वाली बात लिख दी। उन्होंने लिखा कि वो तलाकशुदा हैं। इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर सारा पायलट और सचिन पायलट का तलाक हुआ कब, किसी को पता ही नहीं चला। ये तलाक इतना गोपनीय तरीके से हुआ कि सचिन पायलट के किसी स्टाफ वाले को तक नहीं पता। तब गुप्तचरों से पता लगाने की कोशिश की कब हुआ, तो सचिन पायलट का स्टाफ भी नहीं जानता था कि कब सचिन पायलट और सारा पायलट का तलाक हुआ। हालांकि 2018 के चुनाव तक ये तलाक नहीं हुआ था, क्योंकि तब 2018 में सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल किया था, तब उन्होंने अपनी पत्नी सारा अब्दुल्ला का उसमें जिक्र किया था और उनकी संपत्ति की भी जानकारी साझा की थी। लेकिन तब 2023 में नामांकन दाखिल किया तो उन्होंने उसमें खुद को तलाकशुदा बताया। इसके बाद चर्चाएं होने लगी कि आखिर तलाक कब हुआ और किस वजह से हुआ। जानकारी भी किसी को नहीं मिली इसकी, क्योंकि आप सोचिए 19 साल का रिश्ता जिसे सचिन पायलट ने और सारा पायलट ने इतनी बगावत से जोड़ा था, उसे अचानक से तोड़ दिया गया और जिसकी जानकारी भी मीडिया में नहीं मिली। तो सोचिए, सचिन पायलट जिस लव स्टोरी को अमेरिका से शुरू किए थे अपनी पढ़ाई से और इतनी बगावत से जिस रिश्ते को तोड़े थे, राजनीतिक पाबंदियां जिस पर थी, धर्म की पाबंदियां जिस पर थी, इतनी बगावत के बाद जिस रिश्ते को वो तोड़े, वो 19 साल में कब टूटा किसी को पता भी नहीं चला। वो हलफनामे की जानकारी की वजह से लोगों तक साझा हुआ कि सचिन पायलट का तलाक हो गया। हालांकि ये वजह आज तक किसी को नहीं पता चली कि सचिन पायलट और सारा पायलट का तलाक क्यों हुआ, लेकिन तलाक हो गया। और इनकी लव स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान उनके साथ।